हाय गाइस, वेलकम टू सिया स्टाइल एंड स्टोरीज़। आज है 24 फेब, मेरा बर्थडे। तो ये है मेरा फिट चेक एंड आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। मैंने कल रात में अपना नेल्स को जला दिया एक्चुअली। जब मैं कैंडल जला रही थी तब ये जल गया। कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सिया गाइस, ये हम चांगू लेक नाथुला स्टैंड के बाहर, ये वाजरा टैक्सी स्टैंड है। और इसका आउटफिट चेक कीजिए। ये मुझसे दोबारा बना रहा है वीडियो क्योंकि उसको जूता दिखाना था अपना, बूट्स। हम लोग अभी वाजरा टैक्सी स्टैंड में हम लोग जा रहे हैं चांगू लेक और मे बी बाबा हरभजन सिंह मंदिर। और वहाँ पे बहुत स्नो हो रहा है और हमें नाथुला पास का परमिट नहीं दिया गया क्योंकि स्नो के वजह से परमिट कैंसिल हो गया सबका। बहुत स्नो है, हैवी स्नोफॉल हो रहा है, वही तो देखना था। अभी भी स्नो दिखेगा बट हम नाथुला पास नहीं जा पाएंगे। मे बी नेक्स्ट टाइम, मे बी सम डे और मे बी अनदर डे। और हमारी गाड़ी अभी तक नहीं आई है, आ रही है। एंड ऑल्सो कल हम लोग निकल रहे हैं नॉर्थ सिक्किम की तरफ, फिर उसके बाद देखते हैं। और आज का लक देखते हैं क्या हम लोग को आज लाइव स्नोफॉल मिलेगा या नहीं। थैंक यू। तो ये है वाजरा टैक्सी स्टैंड गैंगटॉक का। अगर आप कोई भी पैकेज किए हो घूमने जाने के लिए या कहीं शेयरिंग के लिए ऐसा, तो आपको यहीं से टैक्सी मिलता है। ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर और 2-3 फ्लोर है, तो आपको यहाँ आना पड़ता है टैक्सी के लिए। यहाँ मेरा ब्रेड ऑमलेट। हमारी गाड़ी आधे घंटे लेट थी तो हमने एक लाइट सा ब्रेकफास्ट किया, ब्रेड ऑमलेट। फिर हम अपने गाड़ी में बैठे और फिर हम अपने जैसे ही सिटी जैसे क्रॉस किया तो अब देखो, ज़ीरो विजिबिलिटी। ये हमारे साथ सीन हो गया। हमें कंचनजंगा व्यू पॉइंट भी देखना था, वो मुझे दिखा नहीं क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो विजिबिलिटी था। बहुत ही मौसम ख़राब हो रखा था क्योंकि ये बॉर्डर से बहुत करीब है, तो यहाँ बहुत सारे बड़े और छोटे कैंप रहते हैं। बहुत ठंडा है। हम लोग जा रहे हैं, मतलब अभी चांगू लेक। नाथुला पास का तो नहीं मिला तो हम लोग बीच में रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेरे मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे हैं, इतनी ठंडी है। और मेरा देखो कितना धुआं निकल रहा है। तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। और देखो यहाँ पे फ्रेश तो नहीं है, पुराना ही स्नो है ये पहले का। और मैं हूँ अपने कैमरा छोटू के साथ। हमने ऑर्डर किया है एक वाई एक मैगी। पहाड़ों में आके मैगी नहीं खाया तो क्या खाया। तो बहुत ठंडी लग रही है। अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 11 बज रहे हैं और अभी निकलेंगे जैसे ब्रेकफास्ट ख़त्म होगा। इसके बाद मे बी हम लोग बाबा हरभजन सिंह मंदिर जा सकते हैं, बट नाथुला नहीं जाएंगे। वहाँ बहुत ही हैवी स्नोफॉल हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्नो होने की वजह से रोड में से ब्लॉक कर दिया गया। एंड यहीं बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। आई डोंट नो ऊपर कितना ठंडा होगा। ये रहा हमारा मैगी, इसका वाई और आपको इसके साथ दिखाते हैं व्यू। फिर हमने किया अपना ब्रेकफास्ट। पीछे का व्यू बहुत ही अच्छा था। और यहाँ के लोग जो है ना, पता नहीं क्यों यहाँ के लोग बहुत ही हम्बल, बहुत ही काइंड, बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही वेलकमिंग है और बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। आप इनसे प्यार से बात करो, वो भी आपसे उससे दुगना प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। फिर हमने जैसे ही अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, हम निकल गए चांगू लेक की तरफ। तो चांगू लेक को स्मोंगो लेक भी कहा जाता है। ये गैंगटॉक से 40 किलोमीटर दूर है। और ये देखिए, ये है चांगू लेक। अभी इसका आधा पानी फ्रीज्ड है और जितना ज़्यादा ठंड होगा ये पूरा फ्रीज्ड हो जाता है। ये समुद्र तल से 12,300 की ऊंचाई पर है और ये बहुत ही प्यारा सा व्यू। आप देखो, चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ों से ढका हुआ। और अभी इस समय दिन के 11 बजे इतनी ठंड थी, इतनी ज़्यादा कि मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। फिर हम ज़्यादा देर नहीं रुके, तुरंत ही हमें बाबा मंदिर की तरफ जाने को कहा गया क्योंकि मौसम ख़राब होने वाला था। तो इन्होंने बोला कि पहले ऊपर घूम लो।
एंड जोहार, वेलकम टू माय चैनल सिया स्टाइल एंड स्टोरीज। और मैं हूँ अभी बाबा मंदिर में सिक्किम, और यहाँ पे हो रहा है स्नोफॉल। अगर आपको पता चल रहा होगा, बहुत स्लाइटली है बट बहुत बहुत हल्का सा, इतना थोड़ा थोड़ा एकदम छोटा 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 स्नोफ्लेक्स है। ओके, दिस इज योर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग दिस स्नोफॉल। आओ, तो ये है बाबा मंदिर। फिर यहाँ पे कैफ़े है और यहाँ पे कुछ सुवेनियर आप ले सकते हो। अभी हो रहा है स्नोफॉल, बहुत ही हल्का बट हो रहा है। मे बी जाते जाते थोड़ा हैवी स्नोफॉल हो जाए। अब एक बार पहाड़ देखो, देख सकते हो। ये है बाबा हरभजन सिंह, उनका तस्वीर और उनके बारे में लिखा हुआ है। और पहाड़ देखो, और बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ही ठंड है। मैं भी कांप रही हूँ, बट नज़ारा देखो। हैप्पी बर्थडे टू मी। खूब सारी फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक करने के बाद हम पूरे ठंड से फ्रीज़ हो चुके थे, तो हम फट से आ गए कैफ़े। और यहाँ के जो कैफ़े है, ये यहीं के मिलिट्री और आर्मी वाले लोग मिलके यहाँ पे चलाते हैं, जो चाय, कॉफ़ी, समोसे, कचौड़ी ये गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो हमने भी लिया चाय, समोसे और एक कॉफ़ी गर्मा गर्म, और इन्जॉय किया इस प्यारे से व्यू में और प्यारे से वेदर के साथ। और आगे हमारे साथ क्या हुआ आप वो देखो। स्नोफॉल हो रहा है। 30 रुपए के कॉफी, 30 लाख का व्यू और मौसम। विश में हैप्पी बर्थडे। ये एक्चुअली हैप्पी बर्थडे है मेरा, हम बहुत खुश हैं। बस हम लोग ने देख लिया प्लेसेस, अब बच रहे हैं 3। अब हम वापस जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। लगभग 1 घंटे लगेंगे और स्नोफॉल अभी भी हो रहा है हल्का हल्का। आप देखो मौसम कितना बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट है। और बस तो हम लोग अभी रुके हैं फिर से लंच के लिए। और ये देखो यहाँ पे हाल देखिए, बर्फ़ गिर रहा है, कितना हेवी स्नोफॉल हो रहा है। अच्छा वीडियो करो तो ठीक रखो। तो हमने यहाँ पे रुक के लंच किया हल्का ही, फिर हम निकल, क्योंकि मौसम ख़राब था। और देखो हम जैसे निकले हो गया हैवी स्नोफॉल और हम फंस गए रास्ते में, क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था और उसके ऊपर गाड़ी चल रही थी, तो वो स्नो जो फ्रेश स्नो है वो दब रहा था। और उस वजह से हमें बहुत ही सावधानी से जाना था, क्योंकि स्केट करने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है ऐसे में। वो ब्लैक आइस बनते जा रहा था और हम इतने डरे हुए थे क्योंकि ये बहुत गंदा स्केट कर रहा था, बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा था। ये हो रहा है हैवी स्नोफॉल गाइस, देखो बालू पे गाड़ी यहाँ पे रुक गई, क्योंकि अब इतनी हैवी स्नोफॉल में जाना मुश्किल होता है स्केट करते गाड़ी। हमारे गाड़ी में कितना स्नो भर गया है और अब देखना है कि हम कैसे पहुँचते हैं। हमारी गाड़ी स्केट कर रही है, कितना स्नो भर गया है। हमारी नहीं, काफ़ी सारी गाड़ी अब स्केट करने लगी है, क्योंकि एक के बाद एक गाड़ी जब चलती है ना वो दबते जाता है स्नो, और फ्रेश स्नो पे गाड़ी चल नहीं सकती है। बट
जो ब्लैक आइस रहता है ब्लैक आइस। धीरे धीरे करके सब गाड़ी डिस्टेंस क्रिएट करके बढ़ रहे थे और ये गाड़ी देखो, हमारे आगे वाली गाड़ी स्केट करके ये टेढ़ा जा रही थी और ये ऐसी हमारे गाड़ी भी बार बार स्केट कर रहा था, इसलिए हम रुक रुक के जा रहे थे क्योंकि बार बार वो फ्रेश स्नो पे जब आइस दब रही थी तो वो स्केट हो रहा था और हम इतने डरे हुए थे। मज़ा तो आ रहा था ये बर्फ़ देख के, लेकिन डर भी लग रहा था कि स्केट किए तो डायरेक्ट खाड़ी के नीचे। बट यहाँ की सिक्किम बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन और सारे आर्मी मिलिट्री वाले लोग इतने हेल्पफुल है। जैसे ही स्नोफॉल शुरू हुआ था फट से सारी गाड़ियाँ, सारे मिलिट्री वाले लोग यहाँ पे आ गए थे गाड़ियों को निकालने के लिए, रास्ता क्लियर करने के लिए, और बहुत हेल्प किया। और आपको एक बात बताती हूँ कि ये हमारी गाड़ी तो निकल गई थी, बट हमारे गाड़ी के बाद जितनी भी गाड़ियाँ थी लगभग 2400 टूरिस्ट फंस गए थे। रात के 12-1 बजे वो लोग वापस आए थे गैंगटॉक और वो उनको सारे लोगों को निकालने में सिक्किम बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ था। और हम जैसे वो स्नो वाला रास्ता क्लियर करते हैं, ये धुंध, हमें ज़ीरो विजिबिलिटी वाले रास्ते फिर से दिखने शुरू हो गए और पूरा कोहरा हो गया, कुहासा हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा था। फटाक से यहाँ पे मौसम ऐसे चेंज होता है कि कुछ कहना ही नहीं। फिर हम थक हार के शाम के 5 बजे हम अपने होटल रूम पहुँचे और रेस्ट किया थोड़ा सा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग।